नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात कलाम पाक में फ़रमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती मेरे और आपके क्या कुल कायनात के लिए बेहतरीन नमूना है। आयत का मफ़हूम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नहायती काबिल एहतराम सामईन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और आपके दिल में ये बात उतर जाए कि अल्लाह के चाहने से सब कुछ होता है और अल्लाह के गैर से कुछ भी नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात खालिक है, उसके अलावा कोई खालिक नहीं। अल्लाह ताला की ज़ात मालिक है, उसके अलावा कोई मालिक नहीं। अल्लाह ताला की ज़ात हर चीज़ पर कुदरत रखती है, उसके अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता बग़ैर उसके चाहने से। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने अपनी कुदरत से पैदा किया और उसके बाद एक निज़ाम चलाया। और इस मखलूक के दिल में ये बात ना आ जाए कि वालिदैन माँ और बाप की वजह से बेटा इस दुनिया में आता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बग़ैर बाप के पैदा करके दिखाया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम आपकी ऊँटनी हामला पहाड़ी से निकाल दी। ये सारी अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात की शान है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी अंबिया अलैहिस्सलाम आए, सब ने यही अपनी उम्मत को दरस दिया कि अल्लाह ताला की ज़ात के चाहने से सब कुछ होता है और अल्लाह के गैर से कुछ भी नहीं होता। यानी ला इलाहा इल्लल्लाह आगे जिस पैगंबर जैसे इब्राहीम खलीलुल्लाह पहला लफ्ज़ उनका भी ला इलाहा इल्लल्लाह, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का भी ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह। अर्ज़ करने का मकसद हर पैगंबर का यही पहला लफ्ज़ था कलमे का। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी हम सब के दिल में हर पैगंबर की मेहनत सिर्फ कि इस अल्लाह की मखलूक को इस बात पर यकीन आ जाए कि अल्लाह ताला की ज़ात का ये बनाया हुआ निज़ाम है और वो जैसे चाहता है वो चलाता है। शाहों को गदा कर दे, गदा को बादशाह कर दे, इशारा तेरा काफ़ी है घटाने और बढ़ाने को। ये अल्लाह ताला की ज़ात की शान है। आपको अंदाज़ा लगाए ना, सुल्तान महमूद बादशाह थे, उन्होंने एक देहाती उनके पास मुलाजमत के लिए आया, आपने उसे मुलाजमत दे दी और चंद ही दिनों में उस मुलाजम ने बादशाह के दिल में घर कर लिया। और दूसरे जो पहले थे, पुराने थे, वो सारे उसका असद भी करते थे और वो कोशिश करते थे जैसे आज हम में ये मुआशरा चल रहा है ना, वो कोशिश करते हैं कि हमारा एक मुकाम है और ये कल का लोंडा बादशाह के ज़्यादा करीब हो गया। वो बादशाह से बाज़ औक़ात उसका गिला भी करते और बादशाह ने ना एक मरतबा अय्याज़ को बुलाया और बुला कर ना एक कड़वा फल वो लाया और खाने में सब के आगे रख दिया। बाकी सारे जितने भी वो अपने आप को बादशाह का मुखलस समझते थे, वो जूं ही उन्होंने फल मुंह में डाला और थू थू करके बाहर। लेकिन अय्याज जो देहाती नौजवान था जिसने बादशाह के दिल में घर किया हुआ था, वो खा रहा। बादशाह ने सबको देखा, वो सारे छोड़ चुके थे और जो मुंह में डाला
थूक भी चुके थे। और अय्याज से पूछा, अय्याज खा रहा था और पूछा, अय्याज ये फल तुम्हें कड़वा नहीं लग रहा? उसने कहा, जी कड़वा है। और उन्होंने कहा, फिर खा क्यों रहे हो? उन्होंने कहा, बादशाह सलामत, आप ही के यहाँ मैं हमेशा मज़ेदार खाने भी खाता हूँ, और अगर आज ये कड़वा आ गया है तो अच्छे भी तो आप ही से मिलते थे ना, मैं तो इसलिए खा रहा हूं। अल्लाह करे मेरे और आपके दिल में भी आ जाए कि अल्लाह तबारिक व तआला की ज़ात ने हमें कितने नेमतों से नवाजा हुआ है। उस बाबरकत ज़ात ने हमें कैसे खाने खिला रही है, हमें पानी पिला रही है। अल्लाह ताला की ज़ात की नेमतों को हम अगर अकाउंट करना शुरू करें ना तो हम नहीं कर सकते। फ़बी आला ये रब्बी कुमा तुकज़्ज़िबान, अपने अल्लाह की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे? कभी सोचा हमने? नहीं। हम तो सही बात है, अगर मैं और आप अपनी अपनी पैदाइशों पर गौर करें, उस बाबरकत ज़ात ने हमारी माओं के दिलों में इतनी मोहब्बत अता फरमा दी, हमारी ये अल्लाह ताला की ज़ात ने डाल दी। अगर वो बाबरकत ज़ात सिर्फ ये दिल से ये मोहब्बत निकाल ले तो मैं गारंटी से कहता हूँ हम सब ने पेशाब बहाने में लिपड़े चीख चीख कर मर जाना था, क्योंकि माँ के दिल में मोहब्बत ही नहीं। क्या उसने हमें अपना दूध पिलाना था? नहीं। अगर हमने अपनी माँ पर बहाना कर दिया, उसने फेंका कभी? नहीं। पेशाब कर दिया? नहीं। बाप के ऊपर किया? नहीं। अगर बाप ने उठाया है, एक मिसाल के तौर पर, हमने उसके ऊपर पेशाब कर दिया, बहाना कर दिया कि क्या उसने उतार कर फेंक दिया, जा दफ़ा वो मेरे कपड़े ख़राब कर दिए? नहीं। आराम से लटा कर उसी कमीज़ उसी कपड़े को धोकर फिर पहन लिया। और अगर कोई आजमाइश अल्लाह तबारिक व तआला की ज़ात की तरफ से आ जाए तो पहले सहूलत भी तो अल्लाह ताला की ज़ात ने अता की थी ना। में भी अल्लाह ताला की ज़ात के अहकामात पर अमल करना चाहिए। हमें भी अल्लाह ताला की ज़ात को, सही बात है, इतना अल्लाह के करीब होने की कोशिश करें कि उसकी हर नेमत का शुक्र अदा करें, और जिस हाल में अल्लाह ताला की ज़ात रखे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बरा बात अय्याज की हो रही थी। अय्याज से जब उसने कहा कि पहले अच्छे खाने भी आपसे मिलते थे, ये कड़वा मिल गया, कोई बात नहीं, मैं तो खा रहा हूं। सारे खामोश हो गए। फिर उसके बाद चूंकि मजीद उनके गिला गुजारी जो पहले थे, खिदमत गुजार सबके जारी रही। फिर बादशाह ने एक बहुत कीमती हीरा लाया, आकर जो गिला गुजारी करते थे अय्याज का, पहले एक को दिया, कहा ये थोड़ी है, इसे तोड़ दो। उसने कहा, बादशाह सलामत, इतना कीमती हीरा, इतना खूबसूरत हीरा, कोई ऐब नहीं इसमें, लिहाजा आप इसे ना तोड़ें, ये बहुत कीमती है, ना तड़वाएं। बादशाह ने फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, जो पहले खिदमत गुजार जितने भी थे ना, सब ने यही अल्फाज अदा किए कि बादशाह सलामत, ये इतना खूबसूरत, इतना कीमती हीरा, इसे ना तड़वाएं। लेकिन जब अय्याज की बारी आई और बादशाह सलामत ने वही थोड़ा, वही हीरा बादशाह को दिया, अय्याज को दिया बादशाह ने, अय्याज इसे तोड़ दो। अय्याज ने चंद लम्हे सोचकर उसे तोड़ दिया, थोड़ा मारा, चिकनाचूर कर दिया। और बादशाह ने कहा, अय्याज तूने इतना कीमती हीरा तोड़ दिया? तो अय्याज कहने लगा, बादशाह सलामत, मेरे सामने दो ऑप्शन थे, तो ये कीमती हीरा और दूसरा आपका हुक्म। और मैंने ये सोचकर कि आपके हुक्म की कीमत इस कीमती हीरे से ज्यादा है, मैंने इसलिए तोड़ दिया। अल्लाह तबारिक व तआला की ज़ात हमारे दिलों में भी ये बात डाल दे कि जब हम अल्लाह का हुक्म आ जाए, हम ये मत देखें कि ये क्या है, ये दुकान खुली हुई है,
हमारा नुकसान होगा नहीं, ये बटा चल रहा है हमारा नुकसान होगा नहीं, ये नौकरी चल रही है, अगर हम अल्लाह के हुक्म के लिए नमाज पर गए तो नौकरी जाती रहेगी। आज क्यों हम जब किसी से ये सवाल करें ना कि तो नमाज के लिए क्यों नहीं आता, तो वो ये जवाब नहीं देते, मैंने नहीं पढ़नी, या इस तरह का नहीं जवाब देते। वो कहते हैं कि वक़्त नहीं मिला क्योंकि हम काम कर रहे थे, जबकि हमारे काम से अल्लाह तबारिक व तआला की ज़ात का हुक्म कीमती है। अल्लाह तबारिक व तआला की ज़ात, देखें ना, मौज़न कहता है अल्लाहु अकबर, अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है। आज हम रिज़्क़ के लिए परेशान हैं, जबकि राज़िक़ को नाराज़ किए हुए हैं, राज़िक़ का कहना नहीं मानते और रिज़्क़ के लिए, जबकि अल्लाह ताला की ज़ात ने जो हमारे मुक़द्दरों में लिख दिया है वो हमें हर हाल में मिलेगा, है उतना मिलेगा। हम कोशिश करें अपने सब्र का दामन ना छोड़ें, हम कोशिश करें कि अल्लाह तबारिक व तआला की ज़ात, उनके अहकामात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये ना छोड़ें। और ये हो ही नहीं सकता अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अमल करें और हम वलायत से पीछे रह जाएं, क्योंकि अल्लाह तबारिक व तआला की ज़ात फरमाते हैं कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों से कह दें कि अगर ये अल्लाह से मोहब्बत चाहते हैं, आपका कहना माने, मैं अल्लाह इनसे मोहब्बत शुरू कर दूंगा। अल्लाह की मोहब्बत मिल जाए, बंदा अल्लाह का वली बन गया। लेकिन हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलकर तो देखें ना, और इस बात का भी मेरे और आपके दिल में ये यकीन आ जाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो मेरी और आपकी क्या कुल कायनात की दोनों जहानों की कामयाबी यकीनी है। और अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से हट कर चलेंगे तो मेरी और आपकी दोनों जहानों की नाकामी भी यकीनी है। कामयाबी दोनों जहानों की और कहने से हट कर चलने में दोनों जहानों की नाकामी भी यकीनी। अल्लाह करे ये भी बात हमारे दिल में आ रही है। अय्याज की हो गई दूसरी बात। तीसरी, अय्याज ने अपने एक कमरे में एक संदूक रखा हुआ था, वो रोज के रोज, और उस कमरे को उसने ताला लगाया हुआ था। सुबह और शाम 2 वक्त वो जाता था उस कमरे में और जाकर देखता था और आ जा, यानी चंद लम्हे या चंद मिनट बल्कि कह लें, वो वहाँ रहता था और उसके बाद आ जाता था। और तो उन जो पुराने खिदमत गुजार थे उसका हसद करते थे, उन्हें और तो कोई बात ना मिली। फिर उन्होंने कहा, बादशाह सलामत, हमें काफ़ी हद तक यकीन है या पुख्ता शक है कि ये अय्याज महल से चोरी करता है और सुबह और शाम अपने कमरे में जो सामान चुराता है वहाँ रख देता है। उसने कहा कि आपको कैसे? उन्होंने कहा जी आप सुबह और शाम वो वहाँ जाता है और वहाँ एक संदूक रखा हुआ है, उसने उसको भी ताला लगा हुआ है और ये सुबह शाम वहाँ जाता है। अय्याज को तलब किया और बताया, अय्याज वो जो तुम्हारा कमरा है उसे ताला लगाया हुआ है। अर्ज अय्याज कहने लगे जी हाँ। उन्होंने कहा उसकी चाबी लाओ। चाबी लाई। बादशाह ने एक आदमी को भेजा कि जाओ और इसका संदूक खोलो, जो चीज़ पड़ी हुई है उसे ले आओ। वो आदमी गया, उसने जाके पहले कमरे का दरवाज़ा खोला, फिर उसने संदूक का खोल तो देखा क्या है, वहाँ फटे पुराने कपड़े, जूते उसके पड़े हुए थे। वो उठाकर बादशाह की खिदमत में ले आया। कमरे में कोई चीज़ नहीं मिली। तो बादशाह ने पूछा, अय्याज ये क्या है? तो वो कहने लगा, बादशाह सलामत, मैं सुबह और शाम इन कपड़ों को देखता हूँ, अपनी औकात को देखता हूँ, अपने पिछले देखता हूँ, और जब मैं ये देखता हूँ तो अपने दिल में ये कहता हूँ कि ए अय्याज, तुम्हारी औकात यही है, तू देख तेरे अल्लाह ताला की ज़ात ने बादशाह के पास बेचा, आज तेरा मुकाम किया। और इस वजह से ये मैं याद रखता हूँ ताकि आपके इहसानात को
ना भूल पाऊं। काश मेरे और आपके दिल में भी ये बात उतर जाए कि हम जब इस दुनिया में, अंदाज़ा लगाएं, माँ के पेट में किसने हिफाजत फरमाई? अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने। इस दुनिया में 2.5 साल ना हमें पेशाब की होश ना पहाने की होश, 2.5 साल तक किस बाबरकत ज़ात ने हिफाजत की? उस अल्लाह ताला की ज़ात ने। इस अल्लाह को अगर हम पीछे जाए ना तो देखें, अलफ लिल्ला नंगे खाली हाथ इस दुनिया में आए और जितना दुनिया का माल है वो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने हमें अता फरमाया। हम समझते हैं ना हमारी बादरी, हमारी कोई बादरी नहीं है, शान है उस अल्लाह की करम नवाजी है, उस अल्लाह के मेहरबानियाँ हैं जिस बाबरकत ज़ात ने हमें ये सब अता किया। मेरे दिल में कभी ख्याल आया कि हम भी ऐसे अमाल करें, अपने अल्लाह के अहकामात पर अमल करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलें। आया क्या हमने अपना, देखे ना, अय्याद एक इंसान था, एक इंसान के पास मुलाजम था, अपनी औकात को उसने संभाल कर रखा। हम भी कभी अपनी औकात देखें ना। 20 साल तक ना पेशाब की होश, ना पहाने की होश, ना इस चीज़ की होश कि हमारे दर्द कहाँ है। अल्लाह ताला की ज़ात ने हमारी माँओं के दिलों में इतनी मोहब्बत हमारी अता फरमा दी। अगर हमें कोई तकलीफ़ है हम ये बता नहीं सकते, पेट में दर्द है, सर में दर्द है, बाजू में दर्द है, टांगों में दर्द है, ये बता नहीं सकते, लेकिन हम माँ सिवाय रोने की कुछ नहीं जानते। और हमारी माँओं ने पूरी रात हमें लेकर चल फिर कर गुजार दी कि मेरे बेटे को सुकून कैसे मिलता है। कभी इस कंधे के साथ, कभी इस कंधे के साथ लगाया। और ये मोहब्बत डाली किसने? उस अल्लाह ताला की ज़ात ने। फिर ये आंखें किसने अता की? उस अल्लाह ताला की ज़ात ने। ये कान किसने अता किए? अल्लाह ताला की ज़ात ने। ये ज़ुबान किसने अता की? अल्लाह ताला की ज़ात ने। हम अपने आज़ा पर, ये जो हम कहते हैं ना हमें वक़्त नहीं मिला, काम क्यों जारी है? अल्लाह ताला की ज़ात ने आंखें दी हुई हैं तब काम जारी है। अल्लाह ताला की ज़ात ने बाजू दिए हुए हैं तब काम जारी है। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने टांगे दी हुई हैं, ये काम जारी है। अल्लाह ताला की ज़ात ने ये दिमागी तवाज़न भी ठीक रखा हुआ है तब काम जारी है। फ़बी ये आला रब्बी कुमात को ज़ेबान, अपने अल्लाह की ताला की ज़ात की कौन कौन सी नेमत को जुटाएंगे? और ये सारी बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई। क्या हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत, क्या उसे ज़ाया कर देना चाहिए? जैसे हम आज ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हकीकत में हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर्फ नाम इस्तेमाल करते हैं, पीछे अपना शौक है। थोड़ा सा इस बात पर गौर करें, अगर हमें अपने वालिदैन से मोहब्बत है तो हम उनके कहने पर अमल करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हो, उनके कहने पर क्यों ना अमल करें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखें ना, अगर अय्याज सुल्तान महमूद के यहाँ मुलाजम था, खिदमत गुजारों में से था, क्या उसने कोताही की? आज हम क्यों कोताही कर रहे हैं? ओ खुदारा खुदारा खुदारा, आज तो हकीकत में हम कह रहे हैं ना हमारे ईमान कमज़ोर हो गए हैं, जबकि मैं तो सही बात है यही बात कहूँगा, हमारे ईमान कमज़ोर नहीं बल्कि है ही नहीं। अगर ईमान और यकीन अपने अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर हो तो हम क्यों ना अल्लाह का कहना माने, हम क्यों ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चले। ओ खुदारा खुदारा खुदारा, अंदाज़ा लगाएं। एक और वाक़या आपके सामने बयान करता हूँ, बात थोड़ी सी लंबी हो गई है। अब्दुल्ला बिन अबी एक मुनाफिक था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज अदा करता था। क्या थोड़ा सा इस बात पर गौर करें कि अब्दुल्ला बिन अबी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज अदा करता था, उसकी नमाज कबूल हुई? नहीं। और जब वो फोत हो गया, उसका बच्चा सही सवाबी था, ईमान वाला था,
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अपना कुर्ता मुबारक उतार कर दे दे ताकि मैं अपने बाप को पहनाऊँ, हो सकता है अल्लाह ताला की ज़ात इसके सदक़े उसकी मग़फ़िरत फरमा दे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया नहीं वो मुनाफ़िक था, नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक़्त अपना कुर्ता मुबारक उतार कर उसे दे दिया। और ये भी उस बच्चे ने दरख्वास्त की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बाप का जनाजा पढ़ा देना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार नहीं किया। जनाजा पढ़ाने के लिए जा रहे थे, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रस्ते में मिले, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहाँ जा रहे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, मैं अब्दुल्ला बिन अबी का जनाजा पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आप बड़ी हैरानगी से अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उसका जनाजा पढ़ाने जा रहे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि शायद अल्लाह ताला की ज़ात उसकी मग़फ़िरत फरमा दे। जिब्रील अमीन अल्लाह का पैगाम लेकर उतर आए और अर्ज़ करने लगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला की ज़ात फरमा रहे हैं, अगर आप इसका 70 मरतबा जनाजा पढ़ाएं फिर भी इसे माफ़ी नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि काश अल्लाह ताला की ज़ात ये फरमाती ना कि 70 मरतबा पढ़ाया तो मैं नहीं बख्शूँगा, 71 मरतबा पढ़ाया तो मैं बख्श दूँगा। कसम है उस पैदा करने वाले की ज़ात की, मैंने 71 मरतबा उसका जनाजा पढ़ा देना था। और उस प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके दिल में मोहब्बत, आज हम क्या कर रहे हैं? हर मसलक अपने आप को ठीक, दूसरे को गलत कह रहा है और अमाल की तरफ कोई भी तवज्जो नहीं दिला रहा। ओ खुदारा खुदारा खुदारा, जिस मसलक के साथ दिल है रहे, लेकिन कम अज़ कम नमाज तो 5 वक़्त पढ़ें, झूठ तो ना बोलें, धोखा तो ना दें। हम कम अज़ कम देखें ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा उम्मती झूठा नहीं हो सकता, जिसने मिलावट की उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। हम ये सारे काम भी कर रहे हैं, हम ये सारे काम कर रहे हैं और आशिक भी बने फिरते हैं। ये कहाँ से इश्क ले आई? मादरत के साथ बात थोड़ी सी लंबी हो गई। अल्लाह तबारिक व तआला की ज़ात मुझे और आपको क्या, कुल कायनात को हदायत अता फरमा दे, आमीन। है मेरे अल्लाह, जितने भी मुसलमान बीमार हैं सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। ऐ मेरे पाक अल्लाह, तुझे तेरे गफूर और रहीम होने का वास्ता हम सब को माफ़ फरमा दे, हम सब पर रहम फरमा दे। ऐ मेरे अल्लाह, जितने भी मुसलमान इस दुनिया से रुखसत हो गए सब की मग़फ़िरत फरमा, सब की आखिरत की मंजिलें आसान फरमा और सबको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह नसीब अता फरमा, आमीन।